अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाल जाअ रजुलुन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह मन अहक्कु बिहुस्नि सहाबती क़ाल उम्मुक क़ाल सुम्मा मन क़ाल उम्मुक क़ाल सुम्मा मन क़ाल उम्मुक क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा अबूक। रवाहुल बुखारी फ़ी बाबि मन अहक्कुन्नासि बिहुस्नि सहबा मिन किताबिल अदब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स तशरीफ़ लाए। यहाँ रजुल से मुराद हाफिज़ इब्न हजर रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि वो मुआविया इब्न हयदा कुशैरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जो बहज़ बिन हकीम के दादा थे। तो वो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और उन्होंने सवाल फरमाया कि मेरे हुस्न मुआशरत यानी हुस्न सलूक, मेरे सबसे ज़्यादा गुड बिहेव का कौन मुस्तहिक है, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? फरमाया तुम्हारी वालिदा। उन्होंने पूछा फिर कौन? फरमाया तुम्हारी वालिदा। उन्होंने पूछा फिर कौन? आपने फरमाया तुम्हारी वालिदा। उन्होंने पूछा फिर कौन? आपने फरमाया तुम्हारे वालिदे मोहतरम, तुम्हारे अब्बा। देखिए, इस हदीस शरीफ में महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के हक़ को ज़्यादा बयान फरमाया कि वालिद से ज़्यादा वालिदा, यानी माँ से ज़्यादा, बाप से ज़्यादा माँ हुस्न सलूक की ज़्यादा हक़दार है, मगर बाप की इताअत भी ज़रूरी है। अब यहाँ माँ के साथ हुस्न सलूक की ताकीद 3 मरतबा फरमाई। तो 3 मरतबा क्यों फरमाई? कश्फुल बारी शरह सहीह बुखारी में उसकी वजह लिखी है कि असल में माँ 3 तकलीफ़ें बर्दाश्त करती है। एक तो हमल के पेट में बच्चे या बच्ची को उठाती है जब वो उम्मीद से होती है, वज़अ हमल। फिर जब माँ बच्चे को जनती है तो जब दर्द ज़ह होता है उस वक्त माँ मौत और हयात के दरमियान वाली कैफियत में होती है। और नंबर 3 दूध पिलाना, रज़ाअत। तो चूँकि माँ 3 तकलीफ़ बर्दाश्त करती है, हमल, वज़अ हमल और रज़ाअत, कुरान करीम की इस आयत में इन 3 मराहिल का ज़िक्र है। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहा व वज़अतहु कुरहा व हम्लुहु व फ़िसालुहु 30 शहरा। मालूम हुआ कि बाप से ज़्यादा, वालिद से ज़्यादा वालिदा हुस्न सलूक की हक़दार है, गुड बिहेव की, गुड बर्ताव की, लेकिन बाप की इताअत भी ज़रूरी है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, औरत पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शौहर का हक़ ज़्यादा है। फिर मैंने पूछा कि आदमी पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? तो फरमाया वालिदा का, माँ का। लिहाजा हम भी अपने वालिदैन के साथ, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करें, मिस बिहेव ना करें, गुड बिहेव करें। उनकी अज़मत, उनकी मोहब्बत अपने दिल में पैदा करें, उनकी इताअत और फरमाबरदारी करें। लेकिन मासियत में किसी वो गुनाह का हुक्म दे रहे हैं, शिरक का हुक्म दे रहे हैं, तो अब उनकी इताअत ज़रूरी नहीं होगी। ला ताअत लि खालिक ला ताअत लि मखलूक फ़ी मासियतिल खालिक। तो बहरहाल हदीस शरीफ का अमली पैगाम यही है कि हम माँ बाप के साथ गुड बिहेव करें, अच्छा बर्ताव करें। जी, अजीब सा सन्नाटा छा गया बंटवारे के किस्से में, जब माँ ने रोकर पूछा मैं हूँ किसके हिस्से में। लिहाजा माँ बाप का दिल न दुखाएं, उनकी दुआएं लें। कितने बदनसीब हैं वो लोग जो माँ बाप मौजूद होते हैं, उनकी दुआएं नहीं लेते और लोगों से कहते फिरते हैं कि मेरे लिए दुआ करना। और माँ बाप वो मेडिकल स्टोर है जहाँ हर दर्द की दवा मुफ्त में मिल जाया करती है। लिहाजा माँ बाप की दुआएं हमें इज़्ज़त के आसमान पर पहुँचाएगी, लेकिन अगर माँ बाप की बद्दुआएं निकल जाती है तो बेड़ा गर्क हो जाया करता है। इसलिए माँ बाप का खूब एहतराम करें, उनकी कदर करें, उन पर हाथ ना उठाएं, उनको ना मारें, उनको गालियाँ ना दें, उफ़ तक भी ना कहें। जी हाँ, अपने बचपन के वक्त को याद करें कि माँ बाप ने हमारे लिए कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं। माँ कितना हमारे लिए रोया करती थी, खुद सूखे में सो जाती थी, खुद गिले में सोकर हमें सूखे में सुलाती थी, भूखे रहकर प्यासे रहकर हमें खिलाती और पिलाती थी। हम थोड़ा सा रोना भी चाहते थे
माँ रोने नहीं देती थी, दौड़कर सारे कामकाज छोड़कर आकर हमें गोद में उठा लेती थी। कितनी मोहब्बत से माँ ने हमें 9 माह तक अपने पेट में रखा, फिर दूध पिलाया। ये 2-2.5 साल का अरसा तो माँ गोया हमारी खादिमा और गुलाम बनकर ज़िंदगी गुजारती है। हम नहीं जानते थे माँ हमारे लिए कितना रोती थी। थोड़ी सी सर्दी हो जाती थी जी, बुखार आ जाता था तो माँ अपनी ग़िज़ा में तब्दीली कर देती थी, खाना छोड़ देती थी, उसको खाना नहीं अच्छा लगता था। और हमारा हाल ये है कि हम माँ बाप पर हाथ उठाते हैं, माँ को गालियाँ देते हैं जी, बीवी को मुकद्दम रखते हैं, बीवी की वजह से माँ बाप पर जुल्म करते हैं, माँ बाप की वजह से बीवी पर जुल्म करते हैं। ये जवामर्दी नहीं है, ये बहादुरी नहीं है। असल बात यह है कि माँ बाप का हक़ पहचाने, माँ को इज़्ज़त दे, माँ को एहतराम दे। उनसे पूछो जिनकी माँ जिनके बाप कब्र में जाकर सो चुके हैं। जब हालात बदलते हैं तो उनको माँ की यादें सताती है, बाप की शफ़क़तें तड़पाती है, बहन की याद और बहन का प्यार उन्हें याद आता है। लिहाजा मेरा पैगाम यह है कि अपने माँ बाप का एहतराम करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनकी अज़मत अपने दिल में बिठाए। जब ये नेमत चली जाती है तब बाप की यादें सताती है और माँ की यादें तड़पाती है। फ़ज़ल बिन इयाद से एक मरतबा किसी ने पूछा कि हज़रत कोई मुझे नसीहत फ़रमाइए, नसीहत की दरख्वास्त की, नसीहत फ़रमाइए। फ़रमाया तेरा बाप ज़िंदा है? उसने कहा हज़रत मेरा बाप तो दुनिया से चला गया, इंतकाल कर गया। फ़रमाया कि बाप के इंतकाल के बाद भी जो नसीहत का तालिब हो उसको कोई नसीहत फ़ायदा नहीं दिया करती। लिहाजा माँ बाप का खूब एहतराम करें, उनकी अज़मत, उनका एहतराम, उनकी मोहब्बत अपने दिल में बिठाएं और ख़याल करें कि हमारी औलाद भी हमारे साथ फिर मिसबिहेव करेंगी। लिखा है कि एक आदमी अपने बाप को गले में वो एक रस्सा डालकर खींच कर घर से बाहर लाया और वो बाप को रस्सी डालकर खींच रहा था उसके गले में। जब वो एक मकाम आया तो एक मकाम पर आकर एक जगह आई तो वहाँ पर बाप ने कहा कि बस अब ज़्यादा मत खींच, इसलिए कि तेरे दादा को भी यानी मैं अपने बाप को भी यहाँ तक खींच कर लाया था। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, ना मान तो मर के देख। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम के सरों पर अपने माँ बाप का साया बाकी रखे, आफ़ियत के साथ उनकी उम्र में बरकत दे। और जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए, अल्लाह मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भरे, अल्लाह उनको घरी की रहमत फरमाए, अल्लाह ताला उनके माँ बाप, अल्लाह ताला उनके औलाद को उनके हक़ में सदक़ा जारिया बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।